स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी स्वरचित कहानी माँ। नीरू ने अब हालात से समझौता कर लिया था। अपने पिताजी के स्वाभिमान और भाई बहन के प्यार के आगे वो खामोशी से अपनी माँ के हर सितम को बर्दाश्त करने लगी। तभी भारती जी ने रमेश जी को झंकोरते हुए गुर्रा कर कहा, क्या अपनी लाडली के आगे ऐसे ही बैठे रहोगे? काम पर नहीं जाना? भारती जी की आवाज़ सुनकर रमेश जी की यादों की श्रृंखला टूटी। वो अपने अतीत से बाहर आए। आंखों में नमी थी। नीरू का माथा छूकर देखा। अब बुखार तो न था। उन्होंने उदास आवाज में कहा, बेटा तुम आराम करना। भारती जी, हाँ हाँ आराम ही करेगी तुम्हारी लाडली। लेकिन रमेश जी के जाते ही भारती जी नीरू पर बरस पड़ी। मजबूरी में नीरू का घर का सारा काम करना पड़ा। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। चक्कर आ रहे थे। हिम्मत बिल्कुल न थी पर विवश थी। स्कूल से आने के बाद जब सोनी मोनू ने नीरू की ऐसी हालत देखी तो माँ से छुपकर दवाई लाकर नीरू को दी। माँ जब बाजार गई तो जल्दी से सोनी ने नीरू को एक कप दूध का दिया। जैसे जैसे समय निकल रहा था नीरू का जीना भारती जी ने दुश्वार कर दिया था। आस पड़ोस वालों को नीरू से हमदर्दी थी, लेकिन भारती जी के स्वभाव को देखकर चाह कर भी वो उसकी मदद करने में असमर्थ थी। नीरू कभी कभी मंदिर जाती थी। उम्र के साथ साथ नीरू का रूप निखरता जा रहा था। उसके पास अच्छे कपड़े तो नहीं थे, लेकिन उसकी सादगी ही उसका श्रृंगार था। झील सी गहरी आंखें, रेशमी काले बाल, गोरा रंग, जो भी देखता उसके सौंदर्य की तारीफ जरूर करता। सौम्या जी की नज़र मंदिर में जब नीरू पर गई तो एक नज़र में ही उन्होंने उसे अपने बेटे गौरव के लिए पसंद कर लिया। उन्होंने नीरू का पता मालूम किया। जैसे ही नीरू की एड्रेस मिली वो उनके घर गई। भारती जी सौम्या की बात सुन के उस पर भड़क उठी। साफ साफ रिश्ते के लिए मना कर दिया। सौम्या जी निराश होकर अपने घर आई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वैसे तो उनके बेटे के लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बहू के रूप में नीरू पसंद आ गई थी। फिर उन्हें आस पड़ोस से जब ये पता चला भारती जी नीरू की सौतेली माँ है